नमस्कार। जीजीएस मुख्य समाचार में आप सभी का स्वागत है। महिला अपराधों के खिलाफ सीएम योगी सख्त, अधिकारियों को दिया अल्टीमेटम, नहीं सुधरे तो होगा एक्शन। बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ हिंसा, कनाडा में विरोध प्रदर्शन, हजारों हिंदू सड़क पर उतरे, ईसाई यहूदी भी समर्थन में, अमेरिका और ब्रिटेन में भी प्रदर्शन। लाडला भैया योजना लाएगी एमपी सरकार, लाडली बहना की धूम के बाद मुख्यमंत्री ने किया बड़ा ऐलान। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा। योगी सरकार सूर्य मित्र योजना के तहत 30,000 युवाओं को ट्रेनिंग देगी। यूपी में मिशन सौर पैनल की रफ्तार दुगनी होगी। अब तक 25 लाख सौर पैनल लगाए गए हैं। कांग्रेस बोली मोदी ने अडानी को बचाने की साजिश रची, जिस सेबी को जांच सौंपी वही घोटाले में शामिल। हिडनबर्ग रिपोर्ट पर संसदीय जांच की मांग। ओडिशा को केंद्र सरकार ने दी बड़ी सौगात, नई रेलवे परियोजनाओं को मिली मंजूरी, विकास की नई रफ्तार पकड़ेगा राज्य। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने मीडिया को सख्त चेतावनी दी, गलत या भ्रामक खबरें प्रकाशित करने पर मीडिया हाउस बंद कर दिए जाएंगे। उथल पुथल के बीच ये धमकी गंभीर संकेत दे रही है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल समेत कई राज्यों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी, वहीं राजस्थान में रेड अलर्ट। कर्नाटक में तुंगभद्रा बांध का 19वां गेट टूटा, सभी 33 गेट खोले गए। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश से जाम, पंजाब में 9 की मौत, जबकि काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट बंद कर दिए गए हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में 646 करोड़ की लागत से उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना की शुरुआत हुई। 90 मेगावाट बिजली उत्पादन करेगी, जो अगले 25 सालों में 4,629.3 मिलियन यूनिट ऊर्जा प्रदान करेगी। ये परियोजना अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में एक नया मील का पत्थर साबित होगी। कोलकाता में महिला डॉक्टर की रेप और हत्या से हड़कंप मच गया। फोर्डा ने देशव्यापी हड़ताल का ऐलान करते हुए अल्टीमेटम दिया। सुरक्षा सुनिश्चित न होने पर ओपीडी, ऑपरेशन थिएटर और वार्ड सेवाएं बंद होंगी। सौरव गांगुली ने घटना को जघन्य बताते हुए सख्त कार्यवाही की मांग की। बिहार सरकार ने कैंसर मरीजों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने ऐलान किया कि कीमोथेरेपी के साथ सर्जरी का खर्च भी अब सरकार उठाएगी। एसकेएमसीएच में 14 बेड के डे केयर कीमोथेरेपी वार्ड और 350 करोड़ की लागत से कैंसर अस्पताल में नए उपकरण लगेंगे। अगले साल मार्च में नए भवन का शुभारंभ होगा और अक्टूबर से रेडियोथेरेपी सेवाएं भी शुरू होंगी। जम्मू कश्मीर में 21 से 25 अगस्त के बीच विधानसभा चुनाव की घोषणा होने की संभावना है। 4 से 5 चरणों में चुनाव होंगे। सभी दल जोर शोर से तैयारियों में जुटे हैं। बांग्लादेश में जारी हिंसा से बिगड़े हालात, भारत में घुसने की कोशिश करते 11 बांग्लादेशी को बीएसएफ ने पकड़ा। महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, इसे तमाशा बताया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है। आर अश्विन ने आईपीएल के राइट टू मैच नियम की वापसी पर कड़ा विरोध जताया। 2022 में हटाया गया ये नियम अब 2025 की नीलामी में फिर लागू हो सकता है। अश्विन ने इसे खिलाड़ियों के लिए सबसे खराब बताया, क्योंकि इससे उनकी सही वैल्यू उन्हें नहीं मिलती और फ्रेंचाइजी इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने सेबी और पीएम मोदी की ईमानदारी पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट की जांच के आदेश के बावजूद सेबी ने अडानी मामले में टालमटोल की। इसे उन्होंने सबसे बड़ी आपराधिक साजिश करार दिया। विनेश फोगाट के समर्थन में उतरे सौरव गांगुली, बोले वो सिल्वर मेडल की हकदार है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर पलटवार करते हुए कहा कि संसद सत्र के दौरान ही ऐसी रिपोर्ट आती है। उन्होंने विपक्ष पर विदेशी कंपनियों से जुड़े होने और भारत में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया। विनेश फोगाट को हरियाणा में गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाएगा। पेरिस ओलंपिक में 100 ग्राम ओवरवेट होने के कारण डिस्क्वालीफाई हुई थी। हरियाणा लौटने पर खाप पंचायत द्वारा भव्य स्वागत समारोह आयोजित होगा। विनेश ने डिस्क्वालिफिकेशन के खिलाफ अपील की है। लखनऊ में राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ा अपडेट, सितंबर तक हर सदस्य का केवाईसी अनिवार्य, वरना राशन मिलना बंद हो सकता है। परिवार के सभी सदस्यों को कोटे की दुकान पर ई पोस्ट मशीन में अंगूठा लगाना होगा। अफवाहों पर विराम, केवाईसी बस एक बार ही करना होगा। सर्वे के बाद अपात्र कार्ड निरस्त किए जा सकते हैं। नोएडा में ड्राइविंग लाइसेंस पाना अब आसान नहीं। नई एडवांस ड्राइविंग टेस्ट व्यवस्था में 80% लोग फेल हो रहे हैं। पहले बिना टेस्ट के दलालों की मदद से डीएल बनाना आम था, लेकिन अब रियल टाइम निगरानी और सेंसर युक्त ट्रैक से टेस्ट हो रहे हैं। भ्रष्टाचार पर लगाम लगी और सड़क हादसों में कमी की उम्मीद जगी है। अब हर किसी को अपनी ड्राइविंग स्किल्स साबित करनी होगी। पीएम श्रम योगी मानधन योजना से असंगठित मजदूरों के लिए बड़ी राहत। 18 साल की उम्र से रोजाना 2 रुपए से कम बचत कर हर महीने सिर्फ 55 रुपए का निवेश करें और 60 साल के बाद हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन पाएं। यह योजना रेहड़ी वालों, ड्राइवरों और मिड डे मील वर्कर्स के लिए बेहतरीन है।
सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने छात्राओं के सैनिटरी पैड के लिए 57 करोड़ की राशि जारी की, छात्राओं से किया संवाद। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ब्रेकिंग अनाउंसमेंट। देश और दुनिया की 100+ फटाफट ब्रेकिंग खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि हमारी सुपरफास्ट मॉर्निंग समाचार और इवनिंग बुलेटिन आप तक बिना किसी देरी के पहुंचे। याद रखिए, आप तक सबसे तेज 100 खबरें सिर्फ जी चिल्स पर। बिहार के सरकारी स्कूलों में नई सख्ती, अब बच्चों को बैग में किताबें, नोटबुक, पेंसिल बॉक्स और पानी की बोतल रखना जरूरी होगा। शिक्षकों को समय पर पहुंचना, ई शिक्षा कोर्स ऐप से हाजिरी बनाना और बच्चों की डायरी चेक करना अनिवार्य होगा। शारीरिक दंड पर रोक और टैलेंटेड छात्रों शिक्षकों के लिए सम्मान योजना भी बनाई गई। चुनाव से पहले लोगों को भड़काने की कोशिश, उद्धव के काफिले पर हुए हमले को लेकर बोले संजय राउत। कांग्रेस यूपी अध्यक्ष अजय राय ने मोदी सरकार पर हिंदू शरणार्थियों को बॉर्डर पर रोकने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ धर्म के नाम पर वैमनस्यता फैला रहे हैं और सीना पीट पीट कर हिंदुओं की रक्षा की बात कर रहे हैं, जबकि शरणार्थियों को घुसने नहीं दिया जा रहा। राय ने सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री की गैर मौजूदगी को संवेदनहीनता करार दिया। बेंगलुरु में कॉफी शॉप के वॉशरूम में हिडन कैमरा मिला, डस्टबिन में छिपा कर रखा था। 2 घंटे से रिकॉर्डिंग हो रही थी, स्टाफ गिरफ्तार। राजस्थान का 868 साल पुराना सोनार किला बारिश में बुरी तरह प्रभावित। किले की दीवार और मकान की छत गिरी, जिससे बड़ा हादसा हो सकता है। किले में रहने वाले 4000 लोग दहशत में। स्वर्ण नगरी की ऐतिहासिक धरोहर पर मंडरा रहा खतरा। तेलंगाना यूट्यूबर ने अपने चैनल पर शेयर की मोर करी की रेसिपी। वीडियो वायरल होने के बाद भड़के लोग। गोरखपुर न्यूज। पूर्वांचल की बीआरडी मेडिकल कॉलेज अब निसंतान दंपतियों के लिए उम्मीद की किरण बना है। यहां पर निःशुल्क इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन की सुविधा शुरू की गई, जो पहले निजी सेंटरों में 50 से 60 हजार रुपए में मिलती थी। इस पहल के साथ बीआरडी सरकारी अस्पताल ने चिकित्सा क्षेत्र में एक नया इतिहास रच दिया है। गाजा में इजराइल का एक्शन तेज, स्कूल पर हुए हमले के बाद सैनिकों को सुरक्षित निकालने का दिया आदेश। मणिपुर के कांगपोकपी जिले में बम ब्लास्ट, पूर्व विधायक की पत्नी की मौत। टेंगनोपाल में गोलाबारी में 1 उग्रवादी और 4 वॉलंटियर्स मारे गए। संबलपुर पुलिस ने 34 मजदूरों को बांग्लादेशी संदेह में पकड़ा। नकली आधार कार्ड और फर्जी आईडी कार्ड मिलने से हड़कंप मच गया। पड़ोसी बांग्लादेश में तख्तापलट का असर भारत में भी दिखने लगा है। एमपी न्यूज। सागर जिले के निजी स्कूलों में बिना अनुमति मदरसा और वजू खाना चलाने का खुलासा। 350 बच्चे पढ़ते मिले, रिकॉर्ड में जानकारी नहीं, अब होगी सख्त कार्यवाही। मामला जांच के घेरे में। पूजा खेड़कर बोली, पुणे कलेक्टर ने मुझे अपमानित किया। एसीएस को पत्र में लिखा, मीडिया ट्रायल के कारण मेरी छवि घमंडी अधिकारी की बनी। ट्रंप के चुनावी कैंपेन पर ईरानी हैकर्स का अटैक, उपराष्ट्रपति उम्मीदवार वेंस से जुड़ी जानकारियां चुराई। राष्ट्रपति चुनाव में साजिश का आरोप। अमेरिका का इजरायल को सपोर्ट तो ईरान के साथ खुलकर खड़ा हुआ चीन। क्या होने वाला है बड़ा युद्ध। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस वीडियो के लिए एम करते हैं 2000 लाइक्स। अगर आपके राज्य, जिले और शहर की खबर छूट गई हो तो हमें कमेंट में जरूर अवगत कराएं। अगले वीडियो में हम आपके क्षेत्र की खबर लाने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।